अगली वीडियो है बिहार से। खाने के बाद डकार और संडे शो में बिहार ना आए तो मजा नहीं आता। क्या बढ़िया था गुरु। ये वीडियो इस हफ्ते सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर है जिनकी पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में हुई एंड शी इज नॉट हैप्पी। केंद्रीय विद्यालय के इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मेरे को गोवा दे देते। एटीट्यूड तो दिल्ली वाला है इसका। लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस। इंडियन रेलवे की दिया सबने। पक्का मेरे को जानता नहीं है। इसका तो ट्रांसफर पक्का है, बट दैट्स व्हाट शी वांट्स नो। खैर ऑब्वियसली मोहतरमा के कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया, बट कमेंट सेक्शन अग्रीज। वासुदेव बोलते हैं शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग दो। हर्ष बोलते हैं शी इजंट फिट टू बी अ टीचर। शी डजंट सीम टू बी सेड एनीथिंग न्यू दो। बिहार इज ऑलरेडी फेमस फॉर इट्स गुंडागर्दी एंड लैक ऑफ सिविक सेंस। डेवलप द डैम स्टेट। व्हाई द इंक्वायरी फॉर एक्सप्रेसिंग योर डिस्कम्फर्ट? इट्स नॉट लाइक वी आर हियरिंग दीस थिंग्स अबाउट बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। Don't try to suppress her voice. Well, she's speaking facts. Bihar needs to change. अब देखो obviously इनकी भाषा शैली खराब थी। मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंटरनेट पे कभी भी कोई बिहार को क्रिटिसाइज करता है तो कुछ बिहारी बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से बिहार का विकास नहीं हुआ है अभी तक। एक स्लैंग आपने सुना होगा, एक बिहारी 100 बीमारी। और मेरी तरह आपको ये सुन के अगर बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, क्योंकि ऑफेंड होना आसान है पर अपने नेता से अकाउंटेबिलिटी मांगना मुश्किल। बिहार के बारे में खराब मत बोलो, पर हम अच्छा भी नहीं करेंगे। पूरे इंडिया में क्राइम रेट में बिहार सबसे आगे, लिटरेसी रेट में लास्ट और जीडीपी पर कैपिटा में भी लास्ट है। ईगो हर्ट तो दूर की बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा ईगो आ कहां से रहा है। राज्य में लोगों के पास नौकरियां नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिल, हर स्टेट में बिहारी माइग्रेट करके काम करने जाते हैं। और कभी अपने 7000 की स्क्रीन से आंखें निकाल के आईना देखना, बिहारी भैया कह के चिढ़ाया जाता है। देश के सारे राज्य ट्रैवल करने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट चले जाओ, 90% आपको काम करने वाले डिस्ट्रेस्ड बिहारी ही मिलते हैं। कोयम्बटूर में तो मैं चला गया था, एक जगह तो मैंने पूछा भी नहीं कहाँ हो आप, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, सीधा बिहारी में बात करने लग गया था। बैंगलोर कैसे आना हुआ? क्या करेगा, मजबूरी में कमाने के लिए आया है, बाल बच्चा के लिए भी। उधर काम नहीं मिला? उधर काम अभी उतना नहीं है अपना बिहार में। बिहार की अगर कोई बेइज्जती करता है ना, जो गुस्सा आएगा लाजमी है, पर उसको निकालो अपने नेताओं पर। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिहारी प्लीज कमेंट सेक्शन में #बिहार लिख के मुझे बताना। बिहार की हालत कितनी खराब है एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चंदन राज करके एक बिहारी भाई थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, सैमसंग में काम किया, विदेश में जाके काम किया, AMD के साथ कंसल्टेंट रहे थे। और उनको लगता था कि अरे मुझे आके अपने बिहार के लिए कुछ करना है। उन्होंने अपनी एक इंटरनल सर्किट की फैक्ट्री डाली थी बिहार के मुजफ्फरपुर में। कुछ टाइम उन्होंने बिजनेस करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने पोस्ट डाला था कि दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। पता क्यों? क्योंकि उस इलाके में एक अच्छी प्राइवेट कंपनी थी, फिर भी सामने सड़क नहीं डाली गई थी, और बार बार बोले जाने के बावजूद भी सामने सड़क नहीं डाली गई। तो लोकल गुंडे माफिया परेशान करते थे, रिश्वत मांगते थे, पुलिस प्रशासन ने हेल्प नहीं की। और चंदन भाई को क्लाइंट्स मिलना बंद हो गए थे क्योंकि मुजफ्फरपुर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा था उन्हें। तो बताओ ना आदमी क्यों बिहार में आके काम करे? और सिविक सेंस तो पूरे इंडिया में नहीं है, बिहारी क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? और अगर आप तुम पूछो सार्थक भाई सिविक सेंस क्या होता है, तो मध्य प्रदेश की ये वाली वीडियो देखो। खाना छोड़ो, लोग थाली के लिए झपट रहे हैं। और चौको मत, इसका नाम है बस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरी सब्जी बट रही है वहां पे। और इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट वर्क्स के लिए इस इवेंट में 30 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 30 रुपए की एंट्री टिकट भी रख लेते मालिक। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, सिविक सेंस नहीं होना लोगों के पास। अबे लाइन में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे थोड़ी देर में खाना मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो ऐसे जानवरों की तरह फ्री में खाने से अच्छा बाहर 10 रुपए का समोसा खा लो यार। देखो ये तो थी वो न्यूज जो आपको जानना जरूरी था। न्यूज चैनल ने नहीं बताया, न्यूज़पेपर में आपने नहीं पढ़ा, हमने बता दिया। अब सुनो सार्थक से हफ्ते की सबसे निरर्थक खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर सुनो यूपी के बरेली से। एक शादी में बारात थोड़ा देर से पहुंची और दूल्हा पी के टाइट था। बारात आई, स्टेज पर चढ़े, फोटो खींची और फिर वरमाला का टाइम हुआ। तब तक भाई थोड़ा और टाइट हो गए। शादी का माहौल था, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर नशे में चूर दूल्हे ने वरमाला पहना दी दुल्हन की सहेली को।
हाँ, दारू के नशे में मेहरारू बदल दी इसने। और फिर जब अपनी बेस्टी के चक्कर में बेइज्जती हो गई तो दुल्हन ने दूल्हे को मारा चांटा और शादी कर दी कैंसल। ऊपर से लड़के वालों पर दहेज का इल्जाम लगाकर एफआईआर और कर दी। अंततः शादी पे हुआ खर्चा, सोशल मीडिया पे चर्चा और दूल्हे पर पर्चा। अच्छा, ये दोस्त ना शादी बहुत तोड़वाते हैं। ऐसी एक और कलेश सुनो यूपी के मुजफ्फरनगर से। फिर यूपी आ रहे। ये यूपी बिहार का ना इस सेगमेंट में अलग ही कॉन्टेस्ट चलता रहता है। कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो। यहाँ पर शादी एक ऐसे झूठ से टूटी जो सच भी था। दरअसल शादी के दिन लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को बताया कि दिल के रोग की वजह से लड़की अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि जब मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला लड़की वाले सच कह रहे थे। लड़की मरी तो थी पर अपनी सहेली पर। हाँ, दुल्हन शादी के दिन अपनी सहेली के साथ भाग गई। यहाँ से बारात आई, वहां से प्राइड परेड निकल गई। क्या दहेज में मिल गया एलईडी बाहर निकल यहाँ से। अच्छा, संडे शो में शादी की कलेश की खबरें अंगूर जैसी होती है, गुच्छे में आती हैं। अगली सुनो हरियाणा के पानीपत से। यहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए लहंगे और कुछ गहने लाया। अब क्योंकि लहंगा थोड़ा सस्ता और ज्वेलरी आर्टिफिशियल थी तो इन्होंने शादी कैंसिल कर दी, बारात वापस भेज दी। मतलब लहंगा अच्छा नहीं लाया तो वापस भेज दिया। दूल्हे को डिलीवरी बॉय समझ रखा है। चलिए हरियाणा से अब पड़ोस में पंजाब चलते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं कुलदीप सिंह धालीवाल। धालीवाल जी पंजाब आम आदमी पार्टी के एक बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है। 3 साल से अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, पर हाल ही में इनके पोर्टफोलियो से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हटा दिया गया, जिसको पिछले 1.5 साल से चला रहे थे। पर सज्जन आदमी है, बुरा नहीं माने कि इनसे डिपार्टमेंट ले लिया गया क्योंकि इनके पास कभी था भी नहीं। What? हाँ, द नॉन एग्जिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। भाई साहब 20 महीने से वो चीज चला रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना रिफॉर्म, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना डिपार्टमेंट। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। अब पंजाब के गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि धालीवाल साहब आप सिर्फ एनआरआई अफेयर्स डिपार्टमेंट संभाल। एनआरआई अफेयर डिपार्टमेंट? पंजाब के पास अपना एनआरआई अफेयर डिपार्टमेंट है। एनआरआई अफेयर कर रहे हैं तो पंजाबियों, अच्छा वो दूसरा वाला अफेयर है ये। तुम लोगों ने कितने लोग बाहर भेज दिए कि उनकी प्रॉब्लम के लिए एक बैक ऑफिस खोलना पड़ रहा है। अच्छा, लास्ट खबर सुनाता हूं। मनी हाइस्ट केरला। बीते दिनों थ्रिसोर में एक आदमी की बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तारी हुई। केरला सर 100% लिटरेसी सर। अबे शो बंद करवाएगा क्या? दरअसल ये बंदा कई दिनों से बैंक के सामने चर्च में जाके रिसर्च करता था। बैंक की टाइमिंग क्या है, सबसे ज्यादा भीड़ कब आती है, गार्ड सुट्टा ब्रेक कब ले, यू नो द ड्रिल। और इसकी रिसर्च इतनी तगड़ी थी कि इसने अकेले स्कूटर पे आके चाकू की नोक पर स्टाफ को बाथरूम में बंद किया और 15 लाख रुपए लूट लिए। बाथरूम में लॉक करके जिस मोडस ऑपरेंडी से मम्मियां होमवर्क कराती है, इसने बैंक लूट लिया। ओ भाई, मारो मुझे मारो। एंड नो किडिंग, पूरी रॉबरी इसने सिर्फ 2.5 मिनट में एग्जीक्यूट की। क्या बात कर रहे हैं? इससे ज्यादा टाइम तो बैंक में विड्रॉल स्लिप ढूंढने में लग जाता है। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। Okay, meme review for this week starting with the subreddit. Let's go. Sorry Park fans, we can't deliver a TV to you in 10 minutes. Blink it. Only Sarda Goswami can fix my life now. साले इतना कलेश करूंगा तेरी जिंदगी में, इतना कलेश करूंगा ना। मैन आर सिंपल। इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, पकड़ इसे और दफा हो जा मेरी बेटी की जिंदगी से। डैड, आपको क्या लगता है हमारा प्यार खरीदा जा सकता है? हमारा प्यार सच्चा है, सच्चा खरीद नहीं सकते आप इसे, है ना बेबी? बेबी बहन के लो। यार बता, 10 लाख के चक्कर में कौन अपनी गर्लफ्रेंड ऐसे छोड़ देता है? कम से कम 12 तो मिलने चाहिए। एक सब्जी बेचने वाले से कैसे पट गई आप? ऐसे आते हैं मेरे गली में और हम सब्जी लेने गए, सब्जी गोभी था, ये पैसा मांगे, पैसा नहीं था मेरे पास। ऐसे हंस के थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले कि पैसा नहीं है। गोभी के फूल से ही प्रपोज कर दिए। ये गोभी के फूल से गेंदे के फूल तक का सफर, मालिक बड़े टैलेंटेड है आप। कल से काम बंद, सब्जी बेचना चालू। भाई ये गोभी दे, बीबी पट गई। कीप द चेंज। ये लो भैया 100 रुपए, कीप द चेंज। मैं तो नहीं हूँ इंसान। अरे भाई 120 हुआ है। समय रहना इन 140 पिक्सेल्स। मुझे लगा किसिंग होगी। डिलीटेड सीन फ्रॉम क्रिश मूवी। देखते हैं घर कौन पहले पहुंचता है। चल। बाबा रामदेव एज इम्प्रेसिव स्टेमिना, मानना तो पड़ेगा यार। बाबा रामदेव की उम्र 60 के पार है, लेकिन पूरे शरीर में एक बाल, एक सफेद बाल, मतलब जितना चुप रहो, बाल सफेद नहीं हो रहे हैं उनके, और
देखो तोंद वोंद भी नहीं है, लगते हैं बिल्कुल लचीले लचीले से। तो फिटनेस की तारीफ हो रही थी। तुम लोग को क्या लग रहा था, क्यों हंस रहे थे तुम लोग? क्या कृष्ण ही रामदेव बाबा का बेटा है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चीता ही कह दे। अबे चीता ही कह दे। शी इज नॉट लाइंग बट हम कहीं भाग चलते हैं, मेरे पेरेंट्स कभी हमको एक नहीं होने देंगे। जानवी तू पागल है, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, इतनी अच्छी जिंदगी दी, तू उनको छोड़कर आ गई। हम मना लेंगे उन्हें, और क्या हम इन 4 जोड़ी कपड़ों में खुश रह पाएंगे? लेकिन इसमें तो मैं सिर्फ पैसे लाई हूँ। यार मैं ना बैग में से थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ, रास्ते में काम आएंगे। भाई प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट। और ये क्या बात हुई यार, वैगनार में आदमी बैठा, उसको ओटीपी भी नहीं दिया इसने। पहले फ्यूल भरवा लेना भाई, रिजर्व में है। लास्ट माइल ऑफ हर वाज किलर। पैसे निकाल कर इसको सूटकेस में डाल दे। और इस चुती को समझ में नहीं आया कि भाई जब बैग उठाया तो भरा हुआ बैग और 200 का नोट में वजन में हल्की बुद्धि। मॉम गेस्ट आए हैं, नमकीन वगैरह ले आओ, अपने लिए भी कुछ ले आना। वो नहीं है, मम्मा के लिए गोल्ड लेके आऊं, पहली सैलरी से गोल्ड फ्लेग लेके आया हूं। जिंदा है ना, रिप्लाई कर भाई। दिस अकाउंट इज मैनेज बाय नरेंद्र। अरे भाई ये क्या आया, जॉइंट मंगाई थी। अरे तो वो उसके अंदर परफेक्ट डिजिटल स्नैप। नो वंडर व्हाई बीजेपी इज विनिंग। मुझे क्यों तोड़ा? The brains are dripped in the same way in गोबर। हमारा देश बदल रहा है। ये तो फिर भी एक ठीक है कि भैया जैसे होता ना कि अगर तुम गंगा जी के किनारे से आरती वारती हो रही होती है तो लोग जाते हैं, फोन करके दिखाते हैं कि आरती देख लो, उसने डुबा दिया। वो जो था फोटो प्रिंट निकलवा के हम आपकी फोटो को डुबकी करवाएंगे, वो था भाई असली। तो उससे ज्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल मैंने नहीं देखा आज तक। आई बेट यू वोंट बी एबल टू स्टॉप लाफिंग। क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये भाई इससे ज्यादा अनफिल्टर्ड मैंने आदमी नहीं देखा अपनी लाइफ में। इसको देखता हूँ उसको लेता समय रहना हूँ। बड़े दुख के साथ हंसना पड़ रहा है। ये पहला बाबा है जो हम लोग के साथ नरक में जाने वाला है। दुख में भी भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। क्या बात है, जेनजीज का समागम। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आप लाइक करते हैं, पसंद आता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हफ्ते सारी खबरों के साथ संडे शो में हम हाजिर होते हैं। किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ये एपिसोड एक बार जरूर देखें। साथ में नहीं रहते तो उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं। बाकी संडे शो आपको यहां कहीं मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। Hey. Hey. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you know do, yeah. Make a ring go, it's the best so you know, ooh, Yeah. I don't even know the price of